अंबाला में इटली भेजने के नाम पर एजेंटों द्वारा लाखों रुपए ठगे गए, लेकिन फिर भी गुरविंदर नाम व्यक्ति इटली नहीं पहुंच पाया। गुरविंदर की मृत्यु रोमानिया के जंगल में हो गई, जिसकी जानकारी एजेंटों द्वारा गुरविंदर के परिजनों को नहीं दी गई। जैसे ही गुरविंदर के परिजनों को गुरविंदर की मृत्यु के बारे में पता चला तो उन्होंने एजेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसी को लेकर गुरविंदर के परिजन एडीजीपी से मिलने पहुंचे थे। जिसमें कि एक बंदे की विदेश में डेथ हो गई थी और वो मुकदमा दर्ज था। उसमें पुलिस ने 2 आदमी गिरफ्तार कर रखे थे। एक आदमी की गिरफ्तारी बकाया थी, लेकिन शाहबाद के लोगों ने आक्रोश में आके दबाव बनाने की नीयत से एचएम साहब के रेजिडेंस पे ज़बरदस्ती डेड बॉडी लाने की फिराक में थे, लेकिन वो यहाँ तो नहीं ला सके। लेकिन जीटी रोड पर उन्होंने डेड बॉडी रख के जाम किया था 5 से 10 मिनट, जिसमें हमने उचित बल का प्रयोग करके जाम को खुलवाया और उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी वो करी जाएगी। अपने कुछ कर्मचारी और अपने किसी कर्मचारी को चोट लगी, अभी देखेंगे जिस चीज़ को लगी उसी हिसाब से जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। अभी अरेस्ट करेंगे, अभी उनका संस्कार का काम था, संस्कार के बाद उचित कार्रवाई करेंगे। 893 थाना शाहबाद। हेलो भाई, सारे काम छोड़ के ये एफआईआर नंबर है 893। मुझे आज अरेस्ट चाहिए रात तक। काम तुम नहीं करते हो, तमाशे हमें देखने पड़ते हैं। एक रह गया, क्या मतलब है? क्यों रह गया? सारे काम छोड़ के मैनेजर को बता दिया, चाहे खुद जाओ कार्रवाई करो। ऐसे नहीं मैं चलने दूंगा। तो आपको बता दें कि अंबाला में इटली भेजने के नाम पर एजेंटों द्वारा लाखों रुपए ठगे गए, लेकिन फिर भी गुरविंदर नाम का व्यक्ति इटली नहीं पहुंच पाया। गुरविंदर की मृत्यु रोमानिया के जंगल में ही हो गई, जिसकी जानकारी एजेंटों द्वारा गुरविंदर के परिजनों को भी नहीं दी गई। जैसे ही गुरविंदर के परिजनों को गुरविंदर की मृत्यु के बारे में पता चला तो एजेंट के नाम से एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी को लेकर गुरविंदर के परिजन एडीजीपी से मिलने पहुंचे थे। तो एजेंटों द्वारा लाखों रुपए की ठगी की गई, लेकिन फिर भी गुरविंदर नाम का जो व्यक्ति था वह इटली नहीं पहुंच पाया। तो आपको बता दें गुरविंदर की मृत्यु रोमानिया के जंगल में ही हो गई, जिसकी जानकारी एजेंटों के द्वारा गुरविंदर के परिजनों को नहीं दी गई है। जैसे ही गुरविंदर के परिजनों को गुरविंदर की मृत्यु के बारे में पता चला तो उन्होंने एजेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। इसी को लेकर गुरविंदर के परिजन एडीजीपी से मिलने पहुंचे थे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकुर कपूर अंबाला जुड़ गए हैं। अंकुर, ये अंबाला में एक खेल चल रहा है, एजेंटों के द्वारा पैसे ले लिए जाते हैं, लेकिन उनको सही तरीके से सही स्थान पर नहीं पहुंचाया जा रहा है। अब रोमानिया के जंगल में इटली जा रहे व्यक्ति की मौत हो गई, उसकी भी जानकारी परिजनों को नहीं दी गई। अंकुर, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है अंकुर से संपर्क टूट गया है, जल्दी संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि अंबाला में इटली भेजने के नाम पर एजेंटों द्वारा लाखों रुपए ठगे किए गए हैं, लेकिन फिर भी गुरविंदर नाम का जो व्यक्ति था वह इटली नहीं पहुंच पाया। गुरविंदर की मृत्यु रोमानिया के जंगल में ही हो गई, जिसकी जानकारी एजेंटों द्वारा गुरविंदर के परिजनों को ही नहीं दी गई। जैसे ही गुरविंदर के परिजनों को गुरविंदर की मृत्यु के बारे में पता चला तो उन्होंने एजेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अंबाला से अंकुर कपूर जुड़ गए हैं। अंकुर, आवाज मिल पा रही है आपको? जी अंकुर, अंबाला में एक एजेंटों का खेल चल रहा है, पैसे ले लिए जाते हैं लेकिन सही सलामत गंतव्य स्थान तक लोगों को नहीं भेजा जा रहा है, क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल, एक फिल्म आई थी, पंजाबी फिल्म आजा मुझको चलिए, तो उसी के आधार को लेकर जब ये फिल्म लोगों को दिखाई गई कि कबूतरबाजी जितने भी लोग करते हैं जंगल के रास्ते से विदेशों में जो भेज रहे हैं उनको ना भेजा जाए, लेकिन इन सारी चीजों को देखते हुए सेम ऐसा वाकया अब हरियाणा के अंबाला में भी देखने को मिल रहा है।
क्योंकि अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र के शाहबाद थाने में जो कबूतरबाजी जो मामला एजेंट के थे जो जिन्होंने इटली विदेश भेजने के नाम पर हुआ था, कबूतरबाजों के खिलाफ यहाँ पर मामला तो दर्ज हो गया था। वहीं दूसरी तरफ जो विदेश में जो व्यक्ति का शव था उसको लाने के लिए काफी मशक्कत चल रही थी। तो इसको लेकर जब यहाँ के जो इटली से शव आया तो यहाँ पर निवास स्थान जो गृह मंत्री अनिल विज का निवास स्थान है, यहाँ पर कुछ लोग जो परिजन थे यहाँ पर पहुंचे। तो उसके बाद जो पुलिस थी, पुलिस ने कहा कि 5 लोग ही गृह मंत्री अनिल विज से मिल सकते, कितने आदमी अंदर नहीं जा सकते। तो इन बातों को लेकर परिजन और पुलिस में बाहर झड़प हो, जिसको लेकर पुलिस को उनके ऊपर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। तो उसके कुछ समय बाद जब ये मामला शांत हुआ तो परिजन, कुछ 5 परिजन जाके जब गृह मंत्री अनिल विज से मिले तो उन्होंने गृह मंत्री अनिल विज से जो आश्वासन अनिल विज ने दिया था कि यहाँ पर जो शव है उसका लाने के लिए उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया अनिल विज से। लेकिन जब विज साहब को ये पता लगा कि बाहर कुछ लोग जो परिजनों के साथ आए हुए थे उन्होंने बाहर हंगामा किया तो पुलिस को उन पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। तो इन सारे बातों को लेकर थोड़े अनिल विज, जो गृह मंत्री अनिल विज है, उनके भी तेकर शब्द है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा काम किया, शव को लेके आया, तुम्हारी मदद भी करी और मैंने कुरुक्षेत्र एसपी को भी डांट लगाई है कि इस मामले में जो भी एजेंट है उसकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए सभी, और सख्त निर्देश भी दिए हैं। क्या तुम मुझे ऐसा सिला दे रहे हो? तो इन सब सारी बातों को लेकर जब हमारी उनके परिजनों से भी बात हुई तो परिजनों ने भी यही कहा कि विज साहब ने यहाँ पर जो जितने भी एजेंट थे उनके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है और कुरुक्षेत्र एसपी को डांट भी लगाई है कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। तो इन सारी बातों को लेकर यहाँ पर यह हंगामा हुआ। जी अंकुर, समझने की कोशिश करेंगे, जिस प्रकार से जंगल के रास्ते इटली भेजना कहीं ना कहीं ये गैर कानूनी है। अंकुर जी, जिस प्रकार से जंगल के रास्ते इटली भेजा जा रहा रोमानिया के जंगलों में होते हुए, तो ये गैर कानूनी नहीं है भेजना? बिल्कुल। यहाँ पर जब हमारी यहाँ पे पुलिस से बात हुई है, जो गृह मंत्री अनिल विज है, हमारी उनसे भी यही बात हुई है कि जो भी एजेंट है यहाँ पर जंगल के रास्ते से इनको यहाँ पर भेज रहे हैं, इसको लेकर भी काफी प्रेरित किया जा रहा है। तो इस मामले में गृह मंत्री अनिल विज ने ये भी कहा है, एक तो जो कुरुक्षेत्र के एसपी उनको डांट भी लगाई है, ये जो भी एजेंट है एक तो इनको गिरफ्तार करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ऐसे कोई और भी है तो इसके लिए एक टीम गठित करूंगा, एक SIT गठित करूंगा, जिससे कोई और भी लोग इन ऐसे जो एजेंट है उनके चक्कर में ना पड़े और आगे किसी के साथ ऐसा हादसा ना हो। तो इसके लिए भी ऐसे कोई SIT टीम गठित की जाएगी। बिल्कुल अंकुर कपूर, सही कहा आपने। कुछ ना कुछ सरकार को सख्त कानून बनाना पड़ेगा जिसके जरिए जो ये रोमानिया के जंगलों के थ्रू इटली जो एजेंट भेजते हैं इन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई हो सके और लगाम लग सके। धन्यवाद अंकुर कपूर जानकारी देने के लिए।